तो आइए पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में हम सब चलकर निवेदन करते हैं कि अपने मंगलमयी वाणी से सुंदर अमृतमय वचन का अभिवर्षण करके हम दास के ऊपर हम समस्त भक्तजनों के जीवन को भी कृतार्थ करें। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभ पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस दिव्य भूमि श्री वृंदावन धाम, जिसको हम सब श्री धाम कह करके संबोधित करते हैं, ऐसी इस दिव्य भूमि में प्रथम तो आना ही मुश्किल होता है। ये दिव्य धाम जहाँ पर हम सब बैठ करके कितनी सुंदर सारगर्भित भाव रस में सराबोर और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मर्यादा है उसके अनुसार ऐसी मर्यादित कथा श्री व्यास जी के द्वारा श्रवण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। ये हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भाव की भूमि है। वृंदावन धाम, अभी भाव की चर्चा आप सुन रहे थे, और ये जो कथा है, कथा की उत्पत्ति ही भाव के द्वारा हुई है। भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना किया जिसमें गीता जैसा ज्ञान भरा है, और महाभारत की रचना करके उन्होंने ये घोषणा कर दिया, ये दावा किया, यदि हास्ति तदेव आस्ति अन्य हास्ति न तत्क्वचित्। मेरे महाभारत में जो है वही पूरे विश्व में है, और मेरे महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है। इतना बड़ा दावा। और वास्तव में ज्ञान विज्ञान का भंडार है महाभारत। और उन्होंने ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन की रचना की, उसमें तो बुद्धि की पराकाष्ठा कर दिया। बड़ा से बड़ा बुद्धिमान, बड़ा से बड़ा विचारक, बड़ा से बड़ा तार्किक व्यक्ति उसके आगे की सोच नहीं सकता है। ऐसे भगवान वेद व्यास, उनको शांति तब मिली जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की लीला का गायन किया। क्योंकि ये श्री वृंदावन धाम ये भाव की भूमि है, प्रेम की भूमि है। वृंदावन का अर्थ ही होता है वृंदाया यौवनम वृंदावनम। वृंदा जो तुलसी है उसका यौवन है ये वृंदावन धाम के रूप में। ब्रजांगना वृंदस्य जीवनम वृंदावनम। ब्रज गोपिकाओं का जीवन सर्वस्व है, जीवन धन है श्री वृंदावन धाम। और जितने भी रसिक जन है, रसिक वृंदस्य अवनम रक्षणम यस्मात् तद वृंदावनम। रसिकों का ये जीवन धन है वृंदावन धाम। कैसा भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति अगर वृंदावन धाम में आ जाए, महीने 15 दिन रह जाए, तो उसको भी प्रेम का कुछ कण, भक्ति का कुछ कण मिल जाता है, वो धन्य हो जाता है। ऐसी दिव्य भूमि है। लेकिन भाई, इस धाम का दर्शन करवाने के लिए हमें किसी संत की, सदगुरु की दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। नहीं तो लोग आते हैं वृंदावन धाम में, कहते हैं यहाँ पानी भी खारा है, यहाँ वृक्ष भी हरे भरे नहीं, यहाँ की जमीन भी कंकरीली पथरीली है। संत हरिदास महाराज के शिष्य थे वो, जिन्होंने अकबर बादशाह के सामने जाकर के दीपक राग का गायन किया, तानसेन। तो बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ
कहने लगा धन्य है आपकी संगीत कला को। लेकिन तानसेन कहने लगे महाराज मेरी प्रशंसा आप मत करो, मैं तो कुछ भी नहीं। अगर मेरे गुरुदेव हरिदास महाराज का संगीत आप सुनो तो आपको मालूम पड़ेगा कि संगीत क्या होता है। अकबर बादशाह ने कहा मुझे उनका दर्शन करवाओ, यहाँ पर हमारे दरबार में बुलाओ। तानसेन ने कहा वो वृंदावन धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं, उनका दर्शन भी बहुत कठिन है, अगर आप चाहें तो मैं आपको उनका दर्शन करवा सकता हूँ। बादशाह ने कहा चलिए, ले गए। ये तो बादशाह था, हरिदास जी महाराज को देखा संत कैसे रहते हैं, तन लटे पट फटे आशिकों के यही पते। देखा जमीन पर बैठे हैं, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं। दर्शन किया बादशाह ने और निवेदन किया मुझे कुछ सेवा बताइए। सोचा कि कुछ बता देंगे, इतना धन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। उसे बादशाही का अहंकार था। कहने लगा महाराज कुछ सेवा बताइए। तो संत हरिदास उनसे क्या छिपा, वो समझ गए इसको अहंकार है। कहने लगे जाओ यमुना में एक केसी घाट है, यहाँ पर केसी घाट का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। तो बादशाह को लगा इतना छोटा सा काम मुझे बताया, लेकिन वो गया और संत हरिदास महाराज की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और असली वृंदावन धाम का उसने दर्शन किया। ये धाम जैसा है वैसा हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे नेत्र जो आप देख रहे हैं ये नेत्र नहीं है, ये तो नेत्र गोलक है। नेत्र जो इंद्रिय है वो अतीन्द्रिय है, वो दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार ये वृंदावन धाम वास्तविक रूप में जैसा है वैसा हमको दृष्टिगोचर नहीं होता। तो हरिदास महाराज की कृपा से बादशाह को दृष्टि मिली और जिस समय उसने देखा उसका सारा अहंकार धराशायी हो गया। लौट करके आया, हरिदास महाराज के चरणों में गिर पड़ा और निवेदन करने लगा महाराज जिन रत्नों से, जिन मणियों से वो पूरा का पूरा घाट बना है, अगर मैं अपनी पूरी बादशाहत को बेच डालूं तो भी वैसा एक भी रत्न, एक भी मणि मुझे नहीं प्राप्त हो सकती। एक कोने का निर्माण करवाना तो बहुत कठिन बात है। श्रीमद् भागवत में इसीलिए कहा है यत पाद पांशुर बहु जन्म कृच्छ्रतो धृतात्म भीर योगी विरप्यलभ्या सहेव यदृग विषय स्वयं स्थिता किम वर्णते दिष्ट मतो ब्रजौ कसाम। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं यत पाद पांशु, पाद पांशु पादप धन अंशु, पादप माने वृक्ष, अंशु माने किरण। श्री वृंदावन धाम के एक किरण का दर्शन भी, पूरे धाम के दर्शन की तो बात छोड़िए, वृंदावन धाम की एक किरण, एक झलक, एक झांकी का दर्शन भी उनके लिए कठिन है, जो जन्म जन्मांतर तक एकांत वन में रह करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा कठिन साधना तपस्या करते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है। अथवा पाद पांशु, पाद माने चरण और पांशु माने धूली। वृंदावन में इस दिव्य धाम में जहाँ पर वो अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा नंगे चरणों से विचरण करते हैं। देखिए किसी धाम को ये सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य वृंदावन धाम को प्राप्त हुआ। किसी धाम में भगवान बिना पादत्राण के, बिना चरण पादुका के नहीं रहते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में जब तक भगवान रहे चरण पादुका नहीं धारण किया कृष्ण ने अपने चरणों में। चरण पादुका विहीन, पादत्राण विहीन सुकुमार चरणों से इस भूमि में वो परमात्मा विचरण करते रहे। क्यों? इसलिए ये वृंदावन धाम श्री राधा रानी का हृदय है। हम आप यहाँ पर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये हमारा आराध्य स्थल है। अपने आराध्य स्थल में हम जाते हैं, भगवान के मंदिर में दरबार में जाते हैं, जूता चप्पल बाहर उतार करके आते हैं। अब आप सोचिए परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जिस भूमि में नंगे चरणों से विचरण करते हैं वो भूमि कोई साधारण होगी? श्री राधा रानी का हृदय है वृंदावन धाम, इसीलिए इसको श्री धाम बोलते हैं, श्री धाम बोलते हैं। एक संत अपने शिष्य के साथ में वृंदावन धाम में विचरण कर रहे थे। चलते चलते वो जो संत थे उन्होंने क्या किया, गंदा पानी बह रहा था, बिल्कुल काला काला गंदा पानी बह रहा था। वो संत ने क्या किया, जल्दी से झुक करके नाली का जो गंदा पानी था
गड्ढे पे जो गंदा पानी भरा था काला काला, हाथ में लिया, आचमन कर लिया, सिर से लगाया। शिष्य पीछे था, उसने कहा गुरुदेव हद हो गई, इतना गंदा पानी और आपने इसको आचमन कर लिया, इसको सिर पर धारण किया। उन्होंने क्या किया, संत जी ने क्या किया, शिष्य को पकड़ा और उसको खोपड़ी के बल खड़ा कर दिया उसी गड्ढे में। और जब खोपड़ी के बल खड़ा कर दिया, उसने देखा ओ ये गंदा पानी नहीं, ये तो दिव्य सरोवर है। और ऐसा दिव्य सरोवर जिसका जल अमृत के समान है, कमल कमलिनी कुमुद कुमुदनी खिले हैं, वो दिव्य उसने धाम का दर्शन किया। ये इसलिए ये जो वृंदावन धाम है ये कोई साधारण नहीं, इसको ब्रज इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मरज, जहाँ की भूमि को परमात्मा के साक्षात चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। कोई चप्पल नहीं, कोई जूता नहीं, यहाँ की भूमि को डायरेक्ट भगवान के चरणों का स्पर्श मिलता है, इसीलिए इसको ब्रज बोलते हैं। ब्रह्मरज का संक्षिप्त है ब्रज। ऐसी इस ब्रज की पावन भूमि में हम सब उपस्थित हुए हैं। ये हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी अनुकंपा है। लेकिन इस भूमि का दर्शन इसी प्रकार कोई संत, कोई सद्गुरु की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें भी उस भूमि की दिव्यता का साक्षात्कार होगा और हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आगे कथा भी है और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे व्यास श्री प्रभुदयाल शास्त्री जी जो बिल्कुल श्रीमद् भागवत की मर्यादा के अनुसार कथा करते हैं। और आजकल मर्यादित कथाएं नहीं रहीं, 2-4 भजन 3 घंटे पूरे, 2-4 भजन हुए, नाच गाना हुआ, ठीक है भजन आवश्यक है, लेकिन ये जो ग्रंथ है जिसके संबंध में कहा गया विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की श्रीमद् भागवत में परीक्षा होती है, इस ग्रंथ की मर्यादा होती है। तो बहुत सुंदर, बहुत मर्यादित जैसी कथा होनी चाहिए। आप सब बड़भागी हैं, वैसे कथा का आनंद ले रहे हैं। और व्यास जी कितने शांत हैं, कितने सौम्य हैं, कितने सुशील हैं, सरल हैं, निश्चल हैं, निष्कपट हैं। ये कोई प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं, इनकी वास्तविकता है। ऐसे व्यास आचार्य के रूप में ऐसे कथा व्यास जिनको प्राप्त होते हैं वो यजमान धन्य और वो श्रोता धन्य होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य श्री गुरुदेव जी चरण पधारे। यहाँ श्री गुरुदेव भगवान रामचरित मानस और श्रीमद् भागवत महापुराण के अद्भुत विद्वान और बड़े ही अच्छे कथावाचक, मुझे भी 2-4 बार आपके चरणों में कुछ रहकर सेवा का मौका मिला है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। वास्तव में ये तो आपकी सहजता है, आपकी दयालुता कृपालता है कि इस दास को अपने लायक आप समझ रहे हैं। बाकी इस दास के अंदर तो ऐसा कुछ गुण नहीं है और बहुत ही उद्भट विद्वान हैं आप। जिसकी कथा बोलते हैं उसी में डूब जाते हैं। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो आप श्री राम जी के भी परम भक्त और श्याम सुंदर के भी परम भक्त हैं। आपका जीवन तो अवर्णीय है, जो वाणी से नहीं कहा जा सकता। बड़ी कृपा मैंने निवेदन किया तो कृपा करके दास को आशीर्वाद देने के लिए पधारें। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित करता हूँ।